जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौची हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। और उसमें हिंदी व्याकरण में कौन सा? सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। ठीक है, यानी कि आपको बैनर देख करके पता ही चल गया होगा कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। सर्वनाम के भेद एवं उनके उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उसी सबको हम लोग को कौची करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे इससे पहले, इसको बना शुरू करने से पहले, व्याकरण पढ़ने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए 2026 में जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही, ठीक है, जैसे कि होता है ना प्रचंड, यानी कि ब्रह्मांड सीरीज, यानी कि इसमें बहुत ही आपको फायदेमंद होंगे। जो कि 2026 में एग्जाम दीजिएगा, चाहे इंटर वाले दीजिए या तो 10वां वाला दीजिए या तो 9वां वाला दीजिए या तो 8वां वाला दीजिए। ठीक है, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि सर्वनाम किसको बोलते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के बारे में पता करेंगे कि इसको बोलते किसको है। ठीक है, तो देखेंगे, आते हैं, देखेंगे। कहता है कि सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम का मतलब कुछ होता है सबों का नाम, यानी कि सभी का नाम। देखेंगे, कहता है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हें कौची बोला जाता है? सर्वनाम। उन्हें कौची बोला जाता है? सर्वनाम। ठीक है, तो कौची बोला? संज्ञा। अच्छा ठीक है, संज्ञा। इसके पहले हम लोग संज्ञा समझते हैं कि संज्ञा किसको बोलते हैं। ठीक है, जो जो नहीं देखे वे हमारे वीडियो उपलब्ध है, ठीक है, चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसको बोलते हैं? ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कोची बोलते हैं हम लोग? संज्ञा। यानी कि संसार में जितना भी चीज देखते हैं टोटल हमारा कोची कहलाता है? संज्ञा। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं उसी को? नाउन। ठीक है, तो देखेंगे, तो संज्ञा किसको बोले? यानी कि जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, ठीक है, जो भी चीज देख रहे हैं, ये मार्कर, ये कोची है? संज्ञा। ये जो बोर्डवा पे पढ़ा रहे हैं, ये भी कोची है? संज्ञा। ठीक है, तो वही कह रहा है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौची? सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ते, जो, से, कोई, कुछ। ठीक है, ये सब किसका शब्द हुआ? ये सर्वनाम का शब्द हुआ। किसका शब्द हुआ? सर्वनाम का। ठीक है, अगर हम सर्वनाम का ये जो शब्द के बारे में बात करें कि कुल सर्वनाम जो शब्द है, ठीक है, कुल सर्वनाम जो क्या है? शब्द है, ये टोटल शब्द 11 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। फिर इसको बढ़ा करके, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके इसको आगे और भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से, मुख्यतः से अगर हम बात करें, तो सर्वनाम शब्द जो है ये टोटल के गो है? 11 गो है। ठीक है, जैसे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि कैसे पहचानेंगे, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि समझेंगे, जैसे कि एक क्रिकेट है, बढ़िया सा, मतलब क्रिकेट जो खेलते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि रोहित, रोहित पढ़ने में, पढ़ने में तेज है। रोहित पढ़ने में कौची है? तेज है। ठीक है, रोहित, रोहित खेलने में, खेलने में अच्छा है। खेलने में कौची है? अच्छा है। ठीक है, और लिखेंगे कि रोहित, रोहित, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन दौड़ता है। प्रतिदिन कुछ होता है? दौड़ता है। देखेंगे, रोहित पढ़ने में तेज है, रोहित खेलने में अच्छा है। ठीक है, रोहित खेलने में अच्छा है, रोहित प्रतिदिन दौड़ता है। रोहित प्रतिदिन कुछ होता है? दौड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बार बार किसका प्रयोग हुआ है? रोहित का, यानी कि बार बार संज्ञा का प्रयोग हो गया। यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? संज्ञा का। ठीक है, अगर इसी के जगह पर, जैसे कि रोहित पढ़ने में तेज है, वह खेलने में बहुत अच्छा है। ठीक है, वह खेलने में क्या है? बहुत अच्छा है। वे प्रतिदिन, ठीक है,
वे प्रतिदिन दौड़ता है। देखो किस तरह से लिखा कि रोहित पढ़ने में तेज है, रोहित खेलने में बहुत अच्छा है, रोहित प्रतिदिन दौड़ता है। ठीक है, रोहित रोहित बार बार प्रयोग सेंटेंस को गलत कर दिया। ठीक है, अगर हम एक बार रोहित का प्रयोग करें, रोहित पढ़ने में तेज है, वह खेलने में बहुत अच्छा है। वह खेलने में क्या है? बहुत अच्छा है। वे प्रतिदिन दौड़ता है। देखें कितना सेंटेंस बढ़िया हुआ। तो ये जो हो गया वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है, आप, वे, ते, जो, से, कोई, कुछ, ये सब शब्द हो गया हमारा कौची? सर्वनाम। ये शब्द कौची हो गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द किसको बोलेंगे? तो मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ते, जो, से, कोई, कुछ आदि। ठीक है, अब जैसे कि देखेंगे, अब ये सर्वनाम हो गया तो इसका भी तो बेटवा बिटिया होगा, तो इसको 5 गो बेटवा है। ठीक है, यानी कि इनके भेद, कोची? इनके भेद। अगर हम सर्वनाम के भेद के बारे में बात करें तो इनको केगो भेद है? अगर भेद के बारे में बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है, उसके बाद कौन सा? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और उसके बाद निजवाचक। ठीक है, और कैसे याद करेंगे इसको भी समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा में निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हम इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद? 5 भेद। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए आप कहीं पर भोज खाने के लिए गए। ठीक है, जैसे कि छोटा सा बच्चा जाता है ना भोज खाने के लिए ना, बड़ा उसको टॉर्चर करता है, बड़ा शोषण करता है, भोज खाने के लिए जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई उससे बड़ा मिल गया तो कहेगा ए हमरो बेटा कुछ पूछा देखा कि रोजे पढ़े में, हमरे बेटिया पूछा तो की रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो देखेंगे तो कैसे, अगर जैसे कि पहले पुरुषवाचक कहीं भोज खाने के लिए गया तो पुरुष कहीं पर कुछ हो गया, भेटा गया, तो पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे कि किसी को आप देखे, ठीक है, किसी को आप क्या किए? वहां पर देखे। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये हमरे रिलेशन का है या तो नहीं है। ठीक है, ये आदमी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ हो रहा है निश्चित और अनिश्चित हो रहा है। ठीक है, कुछ हो रहा है निश्चित, निश्चित यही व्यक्ति है या तो यही पुरुष है कि नहीं, और अनिश्चित में भी कि ये है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पुरुषवाचक, उसके बाद समझ में आ रहा है कि यही है या तो यही नहीं है। ठीक है, यानी कि निश्चित और कुछ हो रहा है अनिश्चित। ठीक है, जब उसको पता चल जाएगा कि ये निश्चित और अनिश्चित है, जब उसको पता चल जाएगा तब दोनों में कोची बनेगा? संबंध बनेगा। दोनों में कोची होगा? संबंध। तो चौथा में कौन सा वाचक सर्वनाम आया? संबंध वाचक सर्वनाम। दोनों में कोची होगा? संबंध बनेगा। अच्छा, तो फल्ला मार जगह बेटवा, तो फल्ला मार जगह बेटिया, तो इस तरह से, ओ फल्लमा घर जगह, इस तरह से दोनों में कोची होगा? संबंध बनेगा। और जब संबंध बनेगा ना तो उधर से प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। कोची कर देगा? प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। बताओ हाई केच को, हाई की ओलो, हाई के ना को, तो हाई के सच को। तो पांचवा में कौन सा आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद नीज। नीज का मतलब होता है अपना। ठीक है, नीज का मतलब कुछ होता है अपना। ठीक है, और जब उसके सवालों का सही सही जवाब दे दिए ना, ठीक है, तो वे अपनों के तरह मानता है। किसके तरह? अपनों के तरह, यानी कि नीजवाचक सर्वनाम। कौन? नीजवाचक सर्वनाम। समझ गए कि कैसे याद करेंगे, यानी कि छवो भेद को? तो पुरुषवाचक, अब पुरुष में समझेंगे ये निश्चित है कि अनिश्चित। जब निश्चित और अनिश्चित समझ जाएंगे तो कोची होगा? दोनों में संबंध होगा। दोनों में कोची होगा? संबंध। और जब संबंध होगा तो दोनों में कोची पूछा जाएगा? प्रश्न। और जब प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा तो कोची होगा? निजवाचक होगा, यानी कि अपना तरह व्यवहार करेगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। समझ गए? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। समझ गए यहां तक में? ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए धक्का धक। ठीक है, आगे समझते हैं। पहला समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आता है, यानी कि इसमें दोनों का बराबर प्रयोग हुआ, स्त्रीवाचक का भी और पुरुषवाचक दोनों का, महिला पुरुष दोनों का। ठीक है, तो बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, वह, वे। ठीक है, कुछ होगा? मैं, हम, तुम, वह, वे। ठीक है, जैसे कि मैं,
ठीक है। पुरुषवाचक में जैसे कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने में क्या हूँ, बहुत बुजगोल हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है वह खेलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वह खेलने में कोची है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कि तुम पढ़ने में बोधू हो, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सब कोची हो गया, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि वे किसका भाई है, ठीक है, तो वे जैसे कि वे किसका भाई है, तो किसका यहाँ पे प्रश्न हो गया, तो वे प्रश्नवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि वे कलम मेरा है, ठीक है, वे कलम क्या है, मेरा है, तो ये कौन हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वो हिसाब से देखेंगे वहां पे किस तरह से सेंटेंस पूछेगा, ठीक है, वहां पे समझना है। मैं, हम, तुम, वह, वे, ठीक है। जैसे कि गाना है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए, ठीक है, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, ठीक है, सुनते हैं ना। तो वही मैं, हम, तुम, वह, वे, ये किसका होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक के सर्वनाम के भी कितने भेद, तीन भेद, इसके भी कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन सा, एक होता है प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। कितने भेद, तीन भेद। जैसे कि प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को किसके नाम से जानते हैं, अन्य पुरुष के भी नाम से। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ये तीनों का परिभाषा भी समझते हैं कि क्या क्या होता है ये तीनों में, ठीक है, समझ गए। तो देखते हैं, तो पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने शब्द होते हैं, तो 11 शब्द होते हैं। पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद, तो कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन सा, पुरुष, निश्चित की अनिश्चित, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद सॉरी संबंध, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद निज। छो आ गया याद, ठीक है। अब पुरुषवाचक भी समझ गए, ठीक है। अब पुरुषवाचक के कितने भेद, तीन भेद। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ठीक है, तीन को आगे समझते हैं। सबसे पहला प्रथम पुरुष, ठीक है, जिसको हम अन्य पुरुष के भी नाम से कोचिंग करते जानते हैं। पूछेगा कि प्रथम पुरुष को और किसके नाम से जानते हैं, तो क्या मारेंगे वहां पे, अन्य पुरुष के नाम से। किसके, अन्य पुरुष के नाम से। देखेंगे, कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो, ठीक है, जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित ना हो, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चुगली, ठीक है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वे वहां पर उपलब्ध नहीं है। ये सबसे ज्यादा काम कौन करता है, महिला सब, ठीक है। चार गो महिला बचलो जानना है की छे फलनामार की रोजे फलनामार की छे, ठीक है, इसी को बोलते हैं चुगले। और प्रथम पुरुष में वही आता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वे वहां पर उपलब्ध नहीं है। अब अगर वहां पे उपलब्ध रहेगा तो सोच लो झोटा झोटी तैयार, ठीक है। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वे वहां पर उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि वह, वे, उसका, उसकी, उनका, ठीक है। जैसे कि जैसे कि कैसे सेंटेंस पूछेगा इसमें, ठीक है, यही ना सेंटेंस किस प्रकार से पूछेंगे, वाक्य, ठीक है, वाक्य किस प्रकार से पूछेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को आता है तो बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे कि उसका भाई पढ़ने में बहुत तेज है, उसका भाई पढ़ने में कोची है, बहुत तेज है, ठीक है। अब देखो, उसका भाई पढ़ने में तेज है, अब किसका भाई, जिसके बारे में बात हो रहा है वे क्या वहां पर उपलब्ध है, नहीं है। जैसे कि हम बोलेंगे, ठीक है, कि वे वह व्यक्ति बहुत ही दयालु है, ठीक है, वे व्यक्ति क्या है, बहुत ही दयालु है, ठीक है। अब उस व्यक्ति के जो बारे में बात हो रहा है क्या वे व्यक्ति उपलब्ध है, नहीं ना है, ठीक है। तो वही उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है लेकिन वे किंतु वहां पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि बोलेंगे कि
उसका, ठीक है, उनका भाई बहुत ही ईमानदार है, उनका भाई क्या है, बहुत ही ईमानदार है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर सेंटेंस से पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में कोची हो रहा है, बात हो रहा है, लेकिन वे वहां पर कोची है, उपलब्ध नहीं है, वे वहां पर क्या है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हम उसी के बारे में कोची कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी से सेंटेंस बना करके आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। तो प्रथम पुरुष क्या 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 होता है, वह, वे, उसका, उसकी, उनका आदि, ठीक है। ये सब उसके कोची हुए मतलब समझेंगे कि वहीं से सेंटेंस बना करके आपको सेंटेंस दिया रहेगा, वहां से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार अभी हम बताए सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। कौन सा समझेंगे, मध्यम पुरुष। कहता है कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अब दो दोस्त आप खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप हमारे पास उपलब्ध हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, आप हमारी बातों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कौन सी हो गया, मध्यम पुरुष है। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हें, आपका। जैसे कि बोलेंगे आपका भाई पढ़ने में तेज है, तो आपका भाई, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप कोची कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कोची हो गया, आपका भाई पढ़ने में कोची है, तेज है, ठीक है। तुम खेलने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, ठीक है, बहुत तेज हो। ये सब जो शब्द हुआ, ये किसका शब्द हो गया, मध्यम पुरुष का। किसका हो गया, मध्यम पुरुष का। समझ रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें खेलने के लिए आता है, जिससे पूछते हैं ना कि किसी को आप पूछते हैं तुम्हें खेलने के लिए आता है, उससे पूछ रहे हैं, लेकिन वही जिसके बारे में बात हो रहा है वह सुन रहा है, वह वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। तो उसी को कौन सा पुरुष बोलेंगे, मध्यम पुरुष। और पहले में कौन होता, चुगलखोरी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वहां पे उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है। तो देखेंगे, और मध्यम पुरुष में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वहां पर उपलब्ध है जो हमारी बातों को सुन रहा है, ठीक है। जैसे कि तू बहुत दयावान है, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या था आप बहुत दयावान है, यानी कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सुन रहा है हमारी बातों को, ठीक है। इसको बोलेंगे कौन सा, मध्यम पुरुष, ठीक है। आपका भाई पढ़ने में एकदम बौद्धू है, ठीक है, इस तरह से भी होगा सेंटेंस। आप इस तरह से नहीं, मतलब बताए कि इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है, समझ गए। आप समझते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, किसके लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि देखेंगे आपके गांव में एक आदमी ऐसा होगा ना, खुद का अपना बड़ाई इतना करेगा कि कहने का मतलब नहीं, एकदम जैसे कि उसको बोलता है फेंकू, ठीक है, फेंकने वाला ऐसे कर दिया, हम जो है ना सूरज को ना अपने हाथ से धरती पे ला लिए थे, ठीक है, इस प्रकार से फेंकने वाला मिलेगा। हमने चंद्रमा पर पैर रखा, इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे कि मैं, हम, मेरा, मुझ में, ठीक है, मुझसे, मुझ में, ठीक है। जैसे कि बोलेंगे हम पढ़ाने में बहुत तेज हैं, यानी कि खुद पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको कौन सा पुरुष बोलेंगे, उत्तम पुरुष, ठीक है। लेकिन ये हम कभी भी नहीं बोलते कि हम पढ़ाई में कुछ हैं, पढ़ाने में बहुत तेज है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे आप समझिए, ठीक है, पढ़ने का तो सबका अपना अपना, पढ़ाते सभी टीचर है, समझाने का तरीका सबका कुछ ही रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार, ठीक है, गांव में रहता है एक फेंको, ठीक है, हमने प्रधानमंत्री को बुला लिया, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। हमने आज उसे 2 फेड दे दिया, यानी कि खुद अपने बारे में बोल रहा है। जैसे कि यह मेरा कलम है, ठीक है, यह मेरा कलम है, ठीक है, ये खुद के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है, समझ गए। जैसे कि मुझ में कोई खामियां, खामियां मतलब कुछ होता है गलती, यानी कि मुझ में कोई गलती का एहसास नहीं है, तो हमने कुछ गलती किया ही नहीं, ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस रहेगा। तो वे कौन सा होगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। यानी कि जो अपने लिए बोलता है, यानी कि कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, वे किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। यहां तक समझ गए, ठीक है, आगे समझते हैं, ठीक है। देखेंगे प्रश्नवाचक के समझ गए, ठीक है, प्रश्नवाचक उसके कितने भेद, 3 भेद। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, इट,
उसके बाद मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय मतलब निश्चय ही होगा। ठीक है, निश्चय ही होगा। जैसे कि जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, कहा जाता है। जैसे कि या, वह, ये, वे, आप। जैसे कि बोलेंगे ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, ये मेरा बोर्ड है, यानी कि निश्चित हम इस वस्तु का कोची कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं कि ये मेरा है। ठीक है, यह क्या है? यह मेरा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? यह मेरा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? निश्चित वाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चित वाचक सर्वनाम। जैसे कि वह आपकी गाड़ी है। वह आपकी क्या है? गाड़ी है। ये पेन आपका है। ये पेन क्या है? आपका है। ठीक है, आपका भाई, ठीक है, आपका भाई का ये गाड़ी है। ये भी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? निश्चित रूप से वाक्य से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, निश्चित वाक्य से प्रयोग हो रहा है कि इसमें से, यानी कि निश्चित ही का बोध हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु। जैसे कि बोलेंगे ये पंखा आपका है। ये पंखा क्या है? आपका है। ठीक है, यानी कि ये निश्चित ही बोध हो रहा है कि ये पंखा किसका है? आपका है। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि आपका ये घर है। आपका यह घर है। ठीक है, यानी कि निश्चित ही बोध हो रहा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस पूछेगा तो ये किस प्रकार का होगा? निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा होगा? निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझते हैं। आगे है कौन सा? अनिश्चित। कहता है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो। ठीक है, निश्चित में बोध हो रहा था लेकिन इसमें बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे, ठीक है, ये कितना किलो है। ठीक है, ये कितना केजी है या तो कितना किलो है। जैसे बोलेंगे कि इस घर में कितना व्यक्ति है। ठीक है, देखो द्वार पर कोई है। कोई है। ठीक है, देखो बाहर में कौन खड़ा है। बाहर में कौन खड़ा है। ठीक है, कौन हो गया तो वे प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हो गया कुछ का, यानी कि कुछ। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि देखेंगे बाहर में कोई खड़ा है। बाहर में क्या है? कोई खड़ा है। ठीक है, तो बाहर में कोई खड़ा है, निश्चित रूप से हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि फल्लमा चौक पे फल्लमा इंतजार कर रहा है। ठीक है, फल्लमा चौक पे फल्लमा इंतजार कर रहा है। जैसे कि शायद। ठीक है, यानी कि अनिश्चित रूप से। ठीक है, इसमें से मतलब बोध ही नहीं हो रहा है कि खड़ा है कि नहीं है, बाहर में कौन है कि नहीं है। ठीक है, घर में कौन है कि नहीं है, ये मेरा पेन है या तो नहीं। ठीक है, यानी कि वहां पे अनिश्चित रूप से बोध होगा, उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि वहां पर उस वस्तु का बोध ही ना हो पाएगा पूर्ण रूप से, तो उसको कौन सा बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे उसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखेंगे संबंधवाचक। पहले कौन सा पढ़े? पुरुषवाचक। पुरुष में कितने भेद? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। ठीक है, नीचे से बोल दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद पढ़े निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद पढ़े अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। किसके बारे में पढ़ेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आय संज्ञा के साथ संबंध स्थापित हो, यानी कि ऐसा वाक्य बनेगा जिसमें लगेगा कि नहीं, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। कोची हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कोची बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे जो सो हो गया, जौन तौन हो गया आदि। ठीक है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टीट फोर टाइट। ठीक है, बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे को तैसा। तो ये शब्द कौन सा शब्द हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जैसे कि
जॉन तॉन, ठीक है, यानी कि जॉन तॉन, ये सब जो शब्द हुआ, ठीक है, ये कैसा शब्द हुआ, संबंध स्थापित करने वाला वाक्य हुआ। इस तरह से वाक्य बनेगा, तो वहां पे देखेंगे वाक्य दिया रहेगा, ठीक है, और वहां से आपको पता करना है कि इसमें संबंध दोनों में बन रहा है या नहीं बन रहा है, संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर संबंध बन रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम, ना तो कुछ और वाला जो पीछे पढ़े उसमें हो सकता है, या तो जो आगे पढ़ेंगे उसमें हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब यहां से प्रश्न करेगा, क्या पूछेगा, प्रश्न, ठीक है। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कुछ क्या जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि कौन क्या, कौन क्या, जैसे कि पूछेंगे कि ये किसका कलम है, ये किसका कलम है, प्रश्न पूछ रहे हैं, ए बता ये किसका कलम है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, जैसे कि देखें, बोलेंगे कि कल कहाँ गया था, कल कहाँ गया था, ये भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ठीक है। कल कहाँ गया था, प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, या तो आपने क्या खाया, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द रहेंगे वे किसका प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। किसका प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। समझ गए, इस प्रकार से पूछेगा। जैसे कि ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब कैसा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कैसा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। प्रश्न के बाद कोची होगा, निज, यानी कि छठा कौन सा होगा, निज। निज मतलब कोची होता है, अपना या तो स्वयं, इसी प्रकार, ठीक है। कहता है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप या तो स्वयं, जैसे कि यह मेरा भाई है, यह मेरा कोची है, भाई है। जैसे कि यह आप मेरे भाई हैं, इस प्रकार से अगर वहां पे शब्द बन रहा है, ठीक है, वाक्य बन रहा है, तो इसे कौन सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे इसको, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं कि क्या मतलब, किस प्रकार से हम पढ़ाएं, किस प्रकार से समझाएं, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलेंगे व्याकरण के अगले भाग में, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद।